देखिए हमने पिछली क्लास में लीनियर मॉडल देख लिया था, ट्रांसैक्शनल मॉडल देख लिया था। अब हमारा एक ही मॉडल बचा है, इंटरेक्टिव मॉडल, जिसे संवादात्मक मॉडल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत दो मॉडल आते हैं, पहला है स्क्रैम का मॉडल, दूसरा है वाइट का मॉडल। हम दोनों मॉडल को अभी देखकर हमारे जो कम्युनिकेशन मॉडल है उनको खत्म कर देंगे। हाँ जी, तो स्क्रैम का जो मॉडल है, सॉरी इंटरेक्टिव जो मॉडल है, इसमें इसका संबंध इंटरनेट से होता है, मतलब मास मीडिया से इसका पूरा संबंध मानते हैं। मतलब अप्रत्यक्ष जो संचार है, इनडायरेक्ट, मतलब इसमें व्यक्ति फेस टू फेस नहीं होता, किसी माध्यम से, किसी उपकरण द्वारा या पत्र द्वारा हमसे संचार करता है, तो वो हमारा इंटरेक्टिव मॉडल कहलाता है। ट्रांसैक्शनल मॉडल भी मतलब दो लोगों के बीच, मतलब टू वे कम्युनिकेशन कहलाएगा, पर वो फेस टू फेस होगा। ठीक है। और जो हमारा लीनियर मॉडल है वो वन वे मॉडल है, क्योंकि उसमें सिर्फ वन वे ही है, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रतिक्रिया, जो हमारा मैसेज है वो जाता है, पर हमें प्रतिक्रिया फीडबैक प्राप्त नहीं होती है। और इंटरेक्शनल मॉडल और ट्रांसैक्शनल मॉडल दोनों में हमें प्रतिक्रिया फीडबैक मिलती है, इसलिए ये टू वे है दोनों। ठीक है। इसका संबंध इंटरनेट से। इस मॉडल में, इंटरेक्शनल मॉडल जो है, इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है, जबकि ट्रांसैक्शनल मॉडल में तुरंत मिलता है, क्योंकि व्यक्ति फेस टू फेस होते हैं, आमने सामने होते हैं। इसमें हम ईमेल के द्वारा देंगे तो हो सकता है कि हमें रिप्लाई मिलने में टाइम लग जाए। इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की भूमिका है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से आशय ये है कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दोनों लोगों को एक ऐसी फील्ड से आना चाहिए जो दोनों लोगों को जिस फील्ड का ज्ञान हो। मान के चलिए, अगर मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं भी योग वाला हूँ, योग का विद्यार्थी हूँ, आप लोग भी योग के विद्यार्थी हो, तो ये हमारा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हो गया। अगर मैं योग का विद्यार्थी हूँ, अगर मैं बी इंजीनियरिंग वाले से बात कर रहा हूँ, तो हम दोनों के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में अंतर है। ठीक है। ये लीनियर मॉडल होता हो जाता है जब रिप्लाई जवाब नहीं देते हैं, मतलब अगर हमें इसमें फीडबैक नहीं मिले, इस वाले मॉडल में हमने अपनी प्रतिक्रिया, मतलब हमने अपना मैसेज दिया, पर हमें प्रतिक्रिया या फीडबैक नहीं मिलेगा, तो ये हमारा लीनियर मॉडल कहलाएगा। इसके लाभ, इसके द्वारा मास कम्युनिकेशन में भी फीडबैक मिल जाता है। कुछ टाइम से अभी हम देखते हैं कि मास कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। फेसबुक आप देख रहे होगे तो कई वीडियो वगैरह, मतलब कि हम जो मैसेज रहता है वो हम जल्दी जल्दी मतलब भेज सकते हैं, तो उसमें हमें तुरंत हम रिप्लाई दे सकते हैं। मतलब किसी ने वीडियो पोस्ट की, किसी ने एक मैसेज दिया हमें, तो हम कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है। तो इसके द्वारा ये संभव हो पाया है इन मॉडलों के द्वारा। और इसमें मुख्य बात ये रहती है, इसकी जो सीमा है, कि सेंडर और जो रिसीवर होते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। कोई पोस्ट आई, किसने भेजी है, हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी हो, ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। और जिसने भेजी है उन लोगों को भी जानना, मतलब जरूरी नहीं है कि हम जान सकते। जैसे कि अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को सबको नहीं जानता हूँ, सभी को नहीं जानता हूँ, तो मैं अननोन हूँ आप लोगों से। तो इसलिए ये जो कंडीशन होगी, ये इसकी लिमिटेशन कहलाएगी। अब इसमें जो हम सबसे पहले देखते हैं, स्क्रैम का मॉडल, ये विल्बक स्क्रैम ने दिया था। और जो स्क्रैम है वो मास मीडिया के जनक माने जाते हैं। ठीक है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से आशय ये है कि संस्कृति, सामाजिक पृष्ठभूमि, मान्यता, अनुभव, मूल्यों, शिक्षा और नियमों से है जो संदेश को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब हमारा ये जो स्क्रैम के दो मॉडल दिए गए हैं, सबसे पहले वाला हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, सोर्स होता है, सोर्स मैसेज की इनकोडिंग करता है। ठीक है। इनकोडिंग होकर ये रिसीवर के पास तक जाती है, और फिर वो डिकोडिंग होती है वहां से, और उसके बाद प्रतिक्रिया दी जाती है। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस लिखा है, मतलब आपको, मतलब उनका ये कहना है कि दो व्यक्तियों को अपनी फील्ड एक्सपीरियंस, और जब बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रभावित रूप से बात कर पाएंगे। और जो बीच में सिग्नल है वो इसी का प्रतीक है, कि अगर आप लोग
अगर एक ही विभिन्न कल्चर के हो, तो हम लोगों को मान के चलिए कोई पंजाबी है और कोई गुजराती है, तो जब वो कम्युनिकेशन करेंगे उनकी दोनों की, एक गुजराती में बोलेगा एक पंजाबी में बोलेगा, हालांकि बातें समझ में आ जाएंगी, पर उतनी प्रभावी रूप से बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर दो पंजाबी व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, तो सिग्नल, अगर दो लोग आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं तो सिग्नल कैसा होगा? अगर पंजाबी पंजाबी बात कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रही है एक दूसरे की बात, तो सिग्नल कैसा होगा बताइए? सर अच्छा होगा। पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा ना। यहाँ बस यही है सिग्नल का। अगर नहीं है, एक पंजाबी है एक गुजराती है, तो वो सिग्नल थोड़ा वीक होने लगेगा। तो यहाँ पे सिग्नल का ये अर्थ है। ठीक है, ये फर्स्ट मॉडल था। अब इनका सेकंड मॉडल ये वाला है ना। इसमें इसमें ये है कि जो हमारा मैसेज है, पहले हम उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, उसकी एनकोडिंग करेंगे, जो मैसेज होगा वो जाएगा अगले तक, फिर वो उसकी डिकोडिंग होगी, डिकोडिंग से फिर इंटरप्रेटर करेगा वो, फिर इनकोड इनकोड होगा मैसेज, फिर वो जाएगा सेंडर के पास, फिर डिकोड होगा। इस तरीके की पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ तक इन दोनों में किसी को कोई समस्या तो बताइए। एक बार मॉडल फिर से डिस्क्राइब कर देंगे क्या? दोनों में डिफरेंस, मतलब दोनों मॉडल में। ना, दोनों मॉडल अलग ही मतलब हैं एक जैसे, पर उन्होंने बनाए अलग हैं। इसमें ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, जो उनका फर्स्ट मॉडल है ना। पर इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात उन्होंने नहीं है, लिखा है कहीं नहीं लिखा। ठीक है, इसमें जो सोर्स होता है, सोर्स के पास बाद उन्होंने कहा है कि एनकोडिंग होगी, है ना। जो भी आपका मैसेज है, इन्होंने मैसेज, अगर जहाँ पे भी आपको एनकोडिंग अकेला दिख रहा है, मैसेज की जो स्टेप है वो स्किप दिख रही है, तो मतलब आके मान लीजिएगा उधर पे कि उन्होंने जो मैसेज हम मानसिक रूप में सोच रहे हैं और उसको किस स्टाइल से हमें परफॉर्म करना है, तो उधर पे वो दोनों चीज एक ही मानी गई है। ठीक है, अब हमने जो मैसेज है, सोर्स है, हमने उसको डिजाइन कर लिया अच्छी तरीके से, हमें किस तरीके से डिलीवर करना है। ठीक है, उसके बाद हम उसको सेंड करेंगे मैसेज को, फिर वो मैसेज जाएगा, डिकोड होगा रिसीवर के पास। ठीक है, और फिर उसके बाद वो जो हमारा रिसीवर है वो प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, ये उनके पहले मॉडल की बात है। सेकंड मॉडल जी ये कह रहा है कि जो मैसेज है, पहले यहाँ पर इंटरप्रेटर लिखा है, उधर पे इसका सीधा सा आप अर्थ मानो मैसेज, जो हमने कम्युनिकेशन की प्रोसेस में पढ़ा था वो मैसेज है। मैसेज होगा, फिर एनकोडिंग होगी, और जो ये मैसेज लिखा है ना, इधर पे चैनल आना चाहिए था। ठीक है, वो यहाँ से जाएगा, और फिर डिकोडिंग होगी मैसेज की। जब रिसीवर को जो मैसेज आपने दिया है वो समझ में आ जाएगा, डिकोडिंग कर लेगा। ठीक है, फिर उसे फीडबैक देना होगा, तो वो क्या करेगा? फिर वो अपना मैसेज बनाएगा। ठीक है, फिर उसकी एनकोडिंग करेगा और फिर मैसेज को सेंड कर देगा। क्लियर हुआ आपको मीनाक्षी जी? जी जी, हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। जी। ठीक है, अब है वाइट का मॉडल। देखिए, इसमें जो वाइट का मॉडल है, इसमें 8 चरण है। ठीक है, और ये चरण है ना, वो थिंकिंग से शुरू होगा, सैम्पलिंग से नहीं शुरू होगा, ये याद रखना। डायग्राम में ऐसा दिया हुआ था, जो मेरे को इमेज मिली, तो इसलिए मैंने उठा के ये वाली डाल दी, पर ये जो शुरू होगा वो थिंकिंग से शुरू होगा। इधर पर इनके पहले 8 चरण में बता देता हूँ क्या है। थिंकिंग, दूसरा सैम्बलिंग, फिर है एक्सप्रेशन, फिर है ट्रांसमिट, फिर है रिसीविंग, फिर है डिकोडिंग, फिर है फीडबैकिंग, फिर है मॉनिटरिंग। इसमें ये बोलते हैं सबसे पहले थिंकिंग होती है, कोई भी अगर हमें मैसेज भेजना होता है तो सबसे पहले थिंकिंग हो रही है। सबसे पहले थिंकिंग हो रही है, थिंकिंग से आशय ये है, थिंकिंग से आशय ये है कि डिजायर, कोई भी फीलिंग और इमोशन आदि के द्वारा जब व्यक्ति स्टिमुलेट होगा और
ये तीनों जो हैं वो व्यक्ति को कारण देती है बात करने के लिए, तो वो थिंकिंग कहलाएगी। डिजायर, फीलिंग और इमोशन से जब व्यक्ति स्टिमुलेट होता है तब ये तीनों चीजें व्यक्ति को एक कारण देती है कि वो व्यक्ति बात करे या हमारा जो मैसेज है उसके अंदर वो दे, तो ये हमारी थिंकिंग होगी। ठीक है, फिर है सिंबलिंग। इसमें ये आएगा कि जो हमने सोचा, जो हमारी थिंकिंग थी, उसको क्रमबद्ध रूप से सजाना, बोलने से पहले क्रमबद्ध उसको करना कि कौन सी चीज कब बोलनी है, एक स्टेप बाय स्टेप अपना दिमाग में चीजों को। ठीक है, वो हमारा सिंबलिंग की अंतर आएगा। फिर है एक्सप्रेशन। इसके अंदर जब हम जो शब्द होता है, अभी हमने जो चीजें सोची वो मानसिक स्तर पे हमने सोची, अब जो शब्द हमने सोचे हैं उन शब्दों के साथ साथ इमोशंस को ऐड कर देना, भावों को जोड़ देना कि हमें एक, जब भी हम मतलब कि अगर हम देखें इंडिया में जो होता है कि हम अकेले शब्द नहीं बोलते, शब्दों के साथ हमारी फीलिंग्स भी थोड़ी, मतलब भाव एक झलक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारे रस होते हैं, 9 रस बताए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जब भी हम बात कर रहे होते हैं किसी ना किसी रस की उधर पे प्रधानता होगी होती है। तो इधर पे जो लिखा है एक्सप्रेसिंग का मतलब आप रसों से लो, कि जब भी हम कुछ बोल रहे हैं तो एकदम जो रस रहते हैं उसका मतलब शब्दों को हमने भावों के साथ जोड़ दिया, वो कहलाएगा। चलिए अब अगला आप बताइए, ट्रांसमीटिंग का अर्थ क्या होगा इधर पे। जब हमने इतनी प्रोसेस कर ली तो ट्रांसमीटिंग का से क्या अर्थ है इधर पे, बताइए कोई। हेलो, हाँ जी सर। बताइए इधर पे कि आपने इतने मॉडल पढ़ लिए, तो इधर पे जब हमने शब्दों को भाव से जोड़ लिया, ठीक है, उसका अगला स्टेप है ट्रांसमीटिंग, तो उसका अर्थ क्या होगा। ट्रांसफर करना। ठीक है, किस तरीके से। जो हमने बात ली है उसको आगे पहुंचाना। जी बिल्कुल सही बात है। इसमें एक ही चीज मिसिंग हो रही है, बोलकर या लिखित रूप से या साइन के द्वारा। ठीक है, हमारी बातों को वाणी के द्वारा, पत्र के द्वारा या इशारों के द्वारा हमें आगे पहुंचानी है, तो वो ट्रांसमीटिंग कहलाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आएगा रिसीविंग। रिसीविंग का क्या अर्थ होता है, बताइए कोई। ग्रहण जो ग्रहण भी करना। चीज आया उसको ग्रहण प्राप्त करना। हमारी करना, बात और ट्रांसमिट मतलब भेजना इसलिए होना चाहिए मौखिक से सर। एग्जैक्ट वर्ड जो है ट्रांसमिट का भेजना, और रिसीविंग का मतलब प्राप्त करना। जी बिल्कुल, भेजना, जो हमने मैसेज बनाया है जो उसको हमने भेजना, पर जी मतलब ट्रांसमिट का मतलब जो हमने मैसेज तैयार किया है उसको हमें भेजना है। अब हम भेजेंगे कैसे, वाणी के द्वारा भेजेंगे, है ना, या लिखित रूप में भेजेंगे, या नॉर्मल वर्बल तरीके से भेजेंगे, इशारों के तरीके से, जो हमने मैसेज बनाया। ट्रांसमिट मतलब भेजना ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मान के चलिए आपने एक पत्र लिखा है, अब आप उसको भेजोगे तो किसके द्वारा भेजोगे, एक मैसेंजर के द्वारा ही भेजोगे ना, कि डाकिया जाएगा, तो जो आपका मैसेज आपके आपके द्वारा उसका पत्र लेना और आपके रिसीवर को वो पत्र देना, इतनी जो प्रोसेस होगी वो मीटिंग के अंतर्गत आएगी। कुछ चैनल, ठीक है, उसको चैनल कहेंगे सर, क्या कहेंगे, चैनल जी या मोड। अलग मोड। अलग अलग जो मॉडल दिए गए हैं उधर पे ट्रांसमीटिंग को कहीं कहीं चैनल भी कहा गया है, ठीक, कहीं मीडियम भी कहा गया है, ठीक है, कहीं ट्रांसमीटिंग भी कहा गया है। आपने अभी तक के जितने भी मॉडल देखे होंगे उधर पे बात एक ही हो रही है पर नाम अलग अलग दिए गए हैं। जब हमने नॉर्मल कम्युनिकेशन की प्रोसेस पढ़ी थी उसमें ये था सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम, रिसीविंग, डिकोडिंग और फीडबैक। ये नॉर्मल हमने कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस पढ़ी थी वो थी। अब हम जब ये वाइट का मॉडल पढ़ रहे हैं तो इधर पे ट्रांसमीटिंग का अर्थ चैनल और मीडियम वो ही लिया गया है, पर इन्होंने जो यहाँ पे शब्दावली प्रयोग की है उधर पे चैनल की जगह इन्होंने ट्रांसमीटिंग कर दिया है। अब यहाँ पर जो है रिसीविंग, रिसीविंग की जगह
रिसीवर आना था चाहिए था, पर इन्होंने रिसीवर की जगह रिसीविंग शब्दावली का प्रयोग किया है। बात एक ही है, पर शब्दों का हेरफेर हो गया है। शायद समझ गए होंगे आप। इसमें ये मतलब हुआ कि भेजने में उसका चैनल भी आ गया और रिसीव में उसका जो है मतलब उसमें एनकोडिंग भी आ गया और उसमें वो भी आ गया रिसीविंग में। नहीं जी, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ जी, आप बताएं फिर से सर विस्तार से इस बताएं। मॉडल में भेजने के अंतर्गत खाली भेजना ही नहीं हुआ, भेजने के साथ में उसका मोड भी हो गया। ये हमें अंडरस्टूड है ऑटोमेटिकली, इसमें डिफाइन अलग से नहीं किया हुआ। इसलिए इस मॉडल के अंदर जब हम ट्रांसमिट की बात करते हैं, ट्रांसमिट का मतलब भेजना भी, और कैसे भी चैनल से भेजा वो भेजा। जी, किस तरीके से भी कोई भी चैनल उन्होंने अपना लिया वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब आता है रिसीविंग। रिसीविंग से अर्थ हो गया, आपने बताया था अभी, कि जो हमने मैसेज सेंडर ने हमें भेजा है उसको हमने रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद डिकोडिंग का अर्थ बताइए जल्दी से कोई। समझना उसको। जी, जो लिखा है उसे, जो सेंडर ने हमें भेजा, जो भी मैसेज जिस स्टाइल में भेजा उसे समझना। समझने के बाद फीडबैकिंग, इसका अर्थ बताइए। जो समझा उसको वापस बताना, प्रतिक्रिया देना। उत्तर देना, प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसका पुनर्प्राप्ति। लास्ट है मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग भी बताइए, अगर किसी को पता है तो। मॉनिटरिंग से क्या आशा है इस मॉडल में? फिर नॉर्मल सिस्टम मॉनिटरिंग का मतलब हो गया कि निगरानी होता है क्या इसका मतलब? जी बिल्कुल, शब्द तो सही फॉलो लिया अप है एक्शन। आपने। फॉलो अप एक्शन है, मॉनिटरिंग मतलब फॉलो अप, उसका जो भेज हम दिया उसका आगे क्या जो हो भी रहा है। चीज निगरानी बनाया है रखना है। ओवरऑल उसको देखना। जी, जितना भी चीज बनाया है ना, उसका जो चल रहा है, जो भेजा गया फीडबैक, वो सबको देखना, जितनी भी प्रोसेस पिछली हो चुकी है और जो वाली, उनकी मॉनिटरिंग करनी है। जी बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल जो जो बताया वो बिल्कुल सही बताया। बस उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल निगरानी रखना ही है इसका अर्थ एक तरीके से, कि जो भी पहले हमें मॉनिटरिंग में ये देखना है कि जब हम भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑडियंस के साथ, तो ये ध्यान में रखना, मॉनिटरिंग करना, उनके साइनों को पकड़ना कि उन्हें बात हमारी समझ में आ रही है या नहीं। जब वो फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, तब हमें मॉनिटरिंग करना पड़ेगी कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो उन्हें समझ में आई भी या नहीं आई। तो वो मॉनिटरिंग क्या बताएगा। और दूसरा, कोई बात को मतलब महत्वपूर्ण बात थी जो सेंडर को रिसीवर को भूल गया, तो कि जो मतलब कि जो मिसिंग हो गया, जब कोई बात भेजी और हमें जो पूर्ण बात थी वो छूट गई उसमें, तब जब जो रिसीवर है उन्हीं बातों की प्रतिक्रिया देगा, तब हमें पता चल जाएगा कि कौन सी जो हमारी महत्वपूर्ण बात थी वो छूट गई है। ठीक है, तो वो भी मॉनिटरिंग कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? वॉइस भैया ब्रेक रिपीट हो कर रही दीजिए है एक बार। अनिल जी, एक बार आप बता दीजिए। वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है। से ये तरीका अभी भी ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही वॉइस है। नहीं आ रही है। एक सेकंड रुकिए। हाँ, आपकी वॉइस ना बहुत लॉ हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ओके, सर वो जो आप ब्लूटूथ लगाए होंगे ना सर, वो थोड़ा सा पास में रखिएगा मुंह के। एक्चुअली क्या है कि आज मैं जगह बदला है, मैं बाहर आया हूँ थोड़ा, तो इसकी वजह से हो सकता मैं छत पे जाके अब कोशिश सर आपने करता जो हूँ। भी बोला ना वो नहीं समझ में आया, तो हमारा वीक है या कहीं गड़बड़ है? नहीं नहीं, हमारे ही वीक है क्योंकि हमने जगह बदली है, हमें पता है कॉल आ रहा है तो सही से अभी बात ठीक, नहीं हो पा रहे। तो अभी आ रही चलिए, है आवाज। अभी आ अब रही आई, है, ये क्लियर अच्छी है। आवाज आई वाली। ठीक है, हाँ हाँ जी। तो इधर पे मॉनिटरिंग से आशय ये है कि जो भी फीडबैक हमने दिया, मतलब हमको प्राप्त हुआ,
पहले तो सेंडर ने रिसीवर के लिए एक मैसेज भेजा, अब वो रिसीवर जो है उस मैसेज को की प्रतिक्रिया दे रहा है। अब जब वो प्रतिक्रिया दे रहा है तो जो सेंडर होता है वो क्या देखता है कि कुछ महत्वपूर्ण बात जो उसे कहना थी वो कहीं छूट तो नहीं गई है। ठीक है, और दूसरा जो है कि साइन देखना, इसमें जो सेंडर होता है वो पहले साइन देखता है कि रिसीवर को कोई बात हमारी समझ में आई भी है क्या नहीं आई है। तो वो कैसे समझते हैं हम कि जब भी हम किसी से बात करिए, मान के चलिए स्टूडेंट से हम बात कर रहे हैं, हमने अपना एक मैसेज दिया, तो हम कैसे समझेंगे कि उसे हमारे हमारी जो मैसेज दिया है वो समझ में आया है या नहीं आया है। तभी समझेंगे ना जब वो हमें फीडबैक देगा, और फीडबैक में भी हम कुछ चीज फिर आवाज गई सर, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। कॉल आया उनका। सर आपकी आवाज बहुत बढ़िया आती है सत्यवीर सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एकदम बुलंद आवाज में अरे अमिताभ मेरी आवाज आ बच्चन। रही है क्या? हाँ सर आ रही है, आपकी अरे भी मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग से ऐसे ये है कि इसमें हमें सिर्फ साइन देखना पड़ता है पकड़ कि जो हमारा रिसीवर को बात रिंग में ये आएगा, और दूसरी ये बात भी आएगी कि कुछ महत्वपूर्ण बात जो छूट तो नहीं गई है उसके अंतर्गत। बस मॉनिटरिंग में यही आएगा। क्लियर हुआ कि आप लोगों के नहीं हुआ? बता दीजिए, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर मैं फिर से बता दूंगा। मतलब सर सर जो इसमें फीडबैक हमको मॉनिटरिंग में प्राप्त, हेलो, अच्छा मतलब सर जो फीडबैक हमको जी प्राप्त होता है उसकी मॉनिटराइजिंग करना, मतलब निगरानी रखना कि कितना समझ में आया कितना नहीं आया, ऐसा ना सर इसका मतलब? जी बिल्कुल, कि आपने किसी से कोई बात की, उसे वो चीज समझ में आई या नहीं आई, ये देखना मॉनिटरिंग के सर अंतर्गत आएगा। सर अब इस एक बात को हम तरीके से कैसे ये बात का हम्म, निरीक्षण करना ही है ना कि जिस वे में हम बात बोलना चाह रहे थे, जब उसका फीडबैक वापस आया तो उसी वे में वापस आया जो हम कहना चाह रहे थे, या कुछ अलग है, यही मॉनिटरिंग है ना। तो इसका उदाहरण ये मिलिट्री और पुलिस का जो कम्युनिकेशन है, ये ऐसे हो सकता है। ओवर मैं बोलते हैं ना वो मिलिट्री और बाद में। पुलिस। सर इसमें मॉनिटरिंग के दो पार्ट हो गए। एक तो जो आदमी मैसेज भेज रहा है वो, एक आदमी जिसने रिसीव किया उसने अपने यहाँ आप काम करने के लिए दिया, अपने अपने यहाँ उसकी मॉनिटरिंग करी। मैं मेरे पास जो मैसेज आया इस जी पर मैं अपने यहाँ काम कर रहा हूँ। तो दो तरीके से हो जी गया, एक तो जो भेज रहा है वो मॉनिटर कर रहा है, एक जो रिसीव कर रहा है वो अपने यहाँ उसको मतलब उसको काम में ला रहा है, काम में लाते समय उसको मॉनिटर कर रहा है कि इस पे प्रॉपर एक्शन हो रहा है कि हम्म नहीं। हम्म। मान आपने एक बहुत ही प्यार से किसी को बात ये बोली, अच्छा हम देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपने बड़े एक बड़े ही सर फिर क्रोध आवाज से गई सर, उसने आपकी उसकी आवाज बहुत लो है सर। लो है। हाँ जी, काफी ब्रेक हो रही है। एक सेकंड रुकिएगा। अभी आवाज आ रही है क्या? क्लियर? हाँ जी। सर लो आ रही है बहुत अभी आवाज। नेटवर्क चेंज लो आ रही है। अब आवाज क्लियर वैसे या ठीक है, आप लो थोड़ा थोड़ा या कट तेज जाती है बोलोगे बीच तो में। आवाज ठीक आ रही है, आप थोड़ा लाउड बोलोगे तो ठीक है।
हेलो। हाँ जी। ठीक है, देखो मैंने नेटवर्क भी चेंज किया है, वाईफाई यूज कर रहा हूँ अब, और हेडफोन वगैरह का भी हटा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सही आएगी आवाज। सही है क्लियर है क्या सर। अभी? ठीक है, तो मॉनिटरिंग का अर्थ बस इतना ही है कि हमने जिस तरीके से मैसेज को भेजा है उस तरीके से देखना कि रिसीवर को भी वो मैसेज उस तरीके से प्राप्त हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस इतना सा अर्थ है मॉनिटरिंग का। ठीक है, अब हम अगर इसके संबंध में भी अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप बाद में पूछ लेना, एक बार मैं फिर से बता दूंगा। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है उसे हमें कवर करना है, वो है वेरियर। अभी क्लियर है ना वॉइस? हाँ जी, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं होगी। जी वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट हो गई होगी। हम आगे का जो हमारा जी। आज का जो मेन टॉपिक बचा है वो हम देख लेते हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएं। इसके अंतर्गत दो चीजें हमें पढ़ना है, पहला है नॉइस, नॉइस अर्थात शोर, और दूसरा है बैरियर मतलब बाधा। तो सबसे पहले हम नॉइस को पढ़ेंगे। जो संचार की प्रक्रिया को बाधित है वह शोर कहलाता है। कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चल रहा है, उसमें अगर कोई बाधा आ जाती है तो उसको हम शोर कहते हैं। कि मान के चलिए कि अभी हम बात कर रहे हैं और की जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो नॉइस के अंतर्गत आ जाएगी। वॉइस ब्रेक होना, इंटरनेट की प्रॉब्लम होना, सारा नॉइस के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि शोर वह जो पर्यावरण में होता है जिसके कारण संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को सही तरीके से अधिग्रहण नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए सड़क के किनारे का शोर, व्यक्तियों का लगातार बात करना, लाउड स्पीकर, खराब लिखावट, उच्च या निम्न उच्चारण या रोशनी की कमी, ये सभी हमारे नॉइस के अंतर्गत आएंगे। कि अगर आप बात कर रहे हो सड़क के किनारे और जो शोर हो रहा है वो नॉइज है। आप व्यक्तियों के ऐसे समूह से के बीच बैठे हो जहाँ पर बहुत सारी आवाज कर रहे हैं वो लोग, तब भी वो नॉइज कहलाएगा। लाउड स्पीकर, खराब लिखावट, आपने किसी को मैसेज किया पर राइटिंग आपकी गंदी है, तब भी वो नॉइज कहलाएगा। उच्च या निम्न उच्चारण, धीरे या तेज बोलना, वो भी आपकी नॉइज के अंतर्गत आएगा। रोशनी की कमी, रोशनी की कमी से आशय कि जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वर्बल के साथ हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जुड़ा होता है। हम ये नहीं समझ पाएंगे लाइट की कमी है कि व्यक्ति ने बात को किस तरीके से कहा है या उसके जो पोस्चर हैं, गेस्चर है, वो किस तरीके के हैं। जब हम ये चीज नहीं समझ पाएंगे तो हमें एक जो मैसेज मिलेगा वो अपूर्ण मैसेज मिलेगा, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। सहज और प्रभावी संचार बनाने के लिए शोर नहीं होना चाहिए, नॉइस नहीं होना चाहिए अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। अब टाइप ऑफ और को एक करके और सरगर्मी के कारण वॉइस होने ब्रेक हो रही है वाला भैया, फिर से बनता आपकी। है। भैया वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। जी नॉइज क्रिएट हो रहा है सर यहाँ भी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। कौन सा नॉइज होगा सर, ये कौन सा टाइप होगा? शारीरिक तो नहीं होगा, भौतिक भी नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक भी नहीं है, शब्दार्थ होगा क्या सर ये? बताएं, ये फिजिकल शब्दार्थ, नॉइज कहलाएगा। फिजिकल टेक्निकल नॉइज, नॉइज। हाँ फिजिकल में आएगा ये। ठीक है, टेक्निकल। फिजिकल नॉइज में आएगा ये। ठीक है, बी प्रैक्टिकल होने का ना सर? सही है। हम- अब क्या अनुरूप जी दीदी ब्रेक हो रही है। एक काम करता हूँ मैं, अन्य किसी
कल क्लास ले लीजिएगा भैया, कल कल क्लास ले लेना, आप एक काम करना, कल 3 से 4 ले लेना आप। ठीक है, रहने दीजिए भैया, आज जब दिक्कत आ रही है तो कल ले लेना क्लास आप। कल ही लूंगा मैं क्लास, स्क्रीन क्योंकि आप ऐसे मैं स्टॉप कर दीजिए जी मैनेजर। जी सॉरी। कोई बात नहीं भैया, आपका It's दिक्कत okay, नहीं, sir, नेटवर्क की कोई दिक्कत है।